हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोशल जस्टिस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो इंडियन पॉलिटी में उसका पॉइंट वाइज नोट्स भी हम देने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए, आपको सिर्फ इसके नोट्स एंड एमसीक्यू या टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिस सीट होते हैं वो चाहिए, या मॉक टेस्ट चाहिए, इन सब का व्यवस्था है हमारे एप्लीकेशन पे। इन सब की जुगाड़ है हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। तो ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाइए, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे और आपको दिक्कत होगी। देखो, सब चीज है, हर एक चीज यहां पे अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में। तो चलिए, हम लोग इंग्लिश इसलिए रखते हैं ताकि टाइम बचे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हमारे लिए बेहतर होगा समय से सिलेबस खत्म करना। और आपको एक एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको CUET पॉइंट चैनल पे सारे नहीं मिल रहे हैं तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। किस चैनल पे बनाया है प्लेलिस्ट, याद रखिएगा, CUET PG पॉइंट पे, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा। देखो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या होता है सामाजिक न्याय। देखो, सिर्फ न्याय कहा जाए तो अलग है। समाज में अमीर, गरीब, परेशान, सुखी, दुखी सभी लोग हैं, आपने देखा होगा। तो सोशल जस्टिस रेफर टू द फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्स होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल। ये तीन चीजें आप इकोनॉमी में पढ़ चुके हो ना, याद रखिएगा। इकोनॉमी वाले लेक्चर्स भी हैं, उसको भूलिएगा मत। PYQ सॉल्यूशन डिटेल में हमने कराया है, एनालिसिस भी करवाया है। और जो आप ई बुक खरीदोगे हमारा, उसमें 200-250 का है, वो बहुत है भी नहीं। आप जो ऑनलाइन खरीदोगे उससे आधे रेट पे है। और रिसर्च है, बढ़िया से एनालिसिस के साथ हमने दिया हुआ है। उसमें तीनों चीजों पे क्वेश्चन आ चुका है, लैंड, लेबर, कैपिटल। इन रिसोर्सेज पे अगर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले और प्रिविलेज किसी को ना मिले या सबको मिले, प्रिविलेज सबको मिलेगा तो बात बराबर हो जाएगा। विद इन अ सोसाइटी इट एम्फसाइजेस इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड द इलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। ये क्या क्या करता है, किस चीज पे जोर देता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जोर देता है इक्वालिटी पे, ह्यूमन डिग्निटी पे, इलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इन सबको अगर हम ठीक कर दे, जिन जिन चीजों पे जोर दी गई है, तो सोशल जस्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप देखते हो, आप जातिवाद खत्म करने की बात करते हो, आप क्यों करना चाहते हो ये सब? जातिवाद खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस मिलेगा, सभी को सामाजिक न्याय मिलता हुआ दिखेगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी, रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट्स। इक्विटी एंड इक्वालिटी में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। समता और समानता, दो वर्ड है यहां पे, मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं। समता और समानता, समानता मतलब आप सभी लोग समान हो, पुलिस प्रशासन कानून के समक्ष समान हो, लेकिन सभी के पास समान चीजें नहीं है। सपोज दैट आप कानून के समक्ष समान हो, लेकिन आप एक अमीर और गरीब को कैसे समान करोगे अगर उनके पास उनके अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट्स ही आपको नहीं पता है। यानी वो शुरू से, जैसे एक अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो इक्विटी इज डिफरेंट थिंग। एक्सेस, सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। आपको मैं एक बेटर एग्जांपल देता हूं। कोई भी बहुत गरीब आदमी मेट्रो में चढ़ना नहीं चाहता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई वाकई में ग्राउंड लेवल का किसान है तो वो सोचेगा नहीं मेट्रो भाई पता नहीं कैसा होगा, उसमें टिकट कैसे लगेगा, बहुत सारे उसके तामझाम आएंगे। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ठीक है ना, रिसोर्सेज पे उसकी पकड़ नहीं है, इक्वल एक्सेस नहीं है। पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, इन्वॉल्विंग ऑल इंडिविजुअल्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, रहेंगे। राइट्स, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, याद रखिएगा, उनको सभी बातों की आजादी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उनके मानव जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो, माने मानव रहित जो, मानव सहित जो राइट होते हैं, पिछले में ह्यूमन राइट्स हमने चैप्टर में पढ़ा दिया है, आप जरूर जाके देखिएगा। उन सबको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। उनके वैल्यू, कल्चर, सोशल आइडेंटिटी बेस्ड डिफरेंस जो है उनको भी वैल्यू मिलना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ सोशल जस्टिस, देखो हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, प्रियम्बल से शुरू करेंगे। प्रियम्बल में आपने देखा होगा ना, सोशल जस्टिस, इक्वल पे फॉर इक्वल, सब चीज हम लोग दिखाएंगे यहां पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा आपको बहुत चीजें मिलेंगी, जैसे रिजर्वेशन, ये भी एक सोशल जस्टिस का मीडियम ही है, तो आपको पढ़ना जरूरी है और उस आर्टिकल्स को याद करना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, एक एक आर्टिकल मैं वैसे याद करवाऊंगा कि सीधे एग्जाम हॉल में आपको काम आएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो राइट्स में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक रिकॉग्निशन हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है भाई, इकोनॉमिक यानी पैसा और उसके संसाधनों पे सबकी पकड़ हो, यानी सबको नौकरी करने का मौका मिले, सबको इनकम करने का मौका मिले, सबको वेल्थ जनरेट करने का मौका मिले, सबको काम करने का मौका। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग नौकरी कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, कास्ट, जेंडर, रेस, इन सबको हटा दो, ठीक है ना। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल जस्टिस मिल रहा है, इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, आपके भी दिमाग में भी रहेगा। इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल, जैसे फॉरेस्ट राइट्स इन्वायरमेंटल जस्टिस में आता है। पेसा एक्ट आपने पढ़ा होगा, PESA, पंचायती राज में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के पॉलिटी की प्लेलिस्ट में देखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो, चूंकि आपके लिए जरूरी है तो आगे से अलग से मैं पढ़ा दूंगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए एंड बर्डन्स के लिए सबको सही सही जिम्मेदार भी ठहराओ और उनको रिसोर्सेज का फायदा भी दो। समझ रहे हो इस चीज को आप? तो ये इन्वायरमेंटल जस्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया, प्रीएम्बल, हमारा जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना, ये सब कुछ है ना उसमें। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, एंड टू सिक्योर टू इट्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सब चीजों की बात हुई है। तो सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, याद रखिएगा, सोशल जस्टिस के बिना पॉलिटिकल जस्टिस बेकार है, या इकोनॉमिकल जस्टिस के बिना पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा ही नहीं, वो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। जैसे बिहार में देखो, लोगों को मुफ्त खोरी की आदत लगी हो, सरकार ये फ्री में दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है, इलेक्शन जीतने के बाद दे ना दे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो फ्री में हमको दे रहा है, वो हमारे ही टैक्सेस से हम ही को बेवकूफ बनाते हैं ये नेता, ठीक है ना, और लगता है जिसे एहसान कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपने देखा होगा। तो यही होता है कि एक सिस्टम के तहत कैसे किसी को बेवकूफ बनाया जाए। याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट, ये सोशल जस्टिस के बहुत बड़े मीडियम हैं। आपने सुना होगा, पुराने टाइम में गरीब लोग थाने पे भी नहीं पहुंच पाते थे, आज इतने मीडियम हो चुके हैं, 112 पे फोन करोगे या अलग अलग टोल फ्री नंबर हैं, उन पे पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। ये क्या है, ये सोशल जस्टिस ही तो है, पुलिस सबके लिए एक्सेसिबल है। तो ये सब तो आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अप टू मार्क या अपग्रेड करने के लिए या अप टू लेवल लाने के लिए एक मीडियम है, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक और चैप्टर का मैं नाम बता देता हूं, LPG रिफॉर्म्स। ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा LPG रिफॉर्म्स, प्लीज उसको पढ़ के रखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। फिर इसमें सोशल मूवमेंट एंड जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस इतना आसान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या राजा राम मोहन रॉय, इन सब के बहुत बड़े बड़े सोशल मूवमेंट हुए हैं, चैप्टर हमने अलग से पढ़ा दिया हुआ है पहले ही, नया नहीं पढ़ाना है। इन सब का एक ही एम था कि सोशल जस्टिस को डिमांड करके लिया जाए। तो इसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चले हैं, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट चले हैं, दलित मूवमेंट चले हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ एक्टिविस्ट, इन लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। अब देखो, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज इन वेल्थ। मान लो आपके सोशल अवेयरनेस आपको है, लेकिन आपके पास धन ही नहीं है, तो आप कैसे इक्वालिटी की बात करते हो? कास्ट आपका ऐसा है कि आप पीछे ही छूट गए। बिहार में एक मुसहर कम्युनिटी है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आप देखोगे तो हिल जाओगे कि इंसान इस अवस्था में भी आज रह रहे हैं, आप कहां से सोशल जस्टिस की बात करोगे? हालांकि आज के मीडिया वाले ये सब बात आजकल करते भी नहीं है, उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने से फुर्सत नहीं है, उसी में पैसा इतना है। जेंडर एंड रीजन, ये सब। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये भी याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल एजुकेशन, ये सब चीज याद रखिएगा। सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस, सोशल जस्टिस इज सेंट्रल टू डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, इट एड्रेसेज हाउ पावर प्रिविलेजेस सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर शेप सोशल रिलेशनशिप एंड आउटकम्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। कंक्लूजन, सोशल जस्टिस इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक इक्विटेबल सोसाइटी, इट प्रोमोट्स नॉट जस्ट लीगल इक्वालिटी बट रियल लाइव इक्वालिटी इन एवरी। अच्छा, ये आप समझो कि आपको रियल इक्वालिटी और लाइव इक्वालिटी में क्या अंतर है। आप में के पास आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देख के भी नहीं दिखती हैं। जैसे मान लो रोड है बढ़िया, लेकिन आप उस पर गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो रियल इक्वालिटी हुआ कहाँ? आप साइकिल हो तो साइकिल के लिए पतला सा पगडंडी बना हुआ है, आप कर नहीं सकते हो उसको। कुछ तो बात है ना मेरे बात में, मैं जो कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, आप कर नहीं सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल्स रिलेटेड टू जस्टिस, ये याद रखना है। जो भी बच्चा चाहता है कि उसका रिजल्ट हो जाए, 2 ही 4-5 चैप्टर है पॉलिटी के जो पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर होंगे। लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया, मेरा भरोसा करो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा।
आपको बार बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं अलग अलग मीडियम से। प्रीएम्बल में अगर हम बातें हैं तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीन तरीके की जस्टिस प्रीएम्बल में हमारे प्रस्तावना में, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरीके की न्याय की बात की गई है। इत्तेफाक है तीनों न्याय पे हमारे डेमोक्रेसी में काम तो चल ही रहा है। फंडामेंटल राइट में 14 आर्टिकल जो कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, ये तो आप जानते हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव से मुक्ति। अच्छा, इसमें किस किस बेस पे भेदभाव होते हैं? तो जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस रेस के हो, यानी ब्लैक व्हाइट, इंग्लैंड अमेरिका में जाओगे वहां ये झगड़ा चलता है। कास्ट, हमारे देश में तो फंसा हुआ है कास्ट पूरा। उसके बाद सेक्स, मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब पे फंसा हुआ है। 15(3) है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अगर SC ST की बात हम करें तो ये सब है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 15(5), ठीक है। अब ये 15(3) याद रखिएगा, वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स दिए गए हैं इक्वालिटी के लिए 15(3) है। 15(4) स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज और SC ST के लिए जो आरक्षण दिए गए थे वो यहां से आता है, ठीक है। अब देखो, आपको ये शायद मालूम नहीं था पहले से, 15(4) और 16(4) जो SC ST के लिए रिजर्वेशन नौकरियों में है वो 16(4) में है, जो पढ़ने के लिए है वो किस में है? 15(4) में है। आप सीधे 15 पढ़ते थे, लेकिन ये सब तो क्लॉज है ना कि भाई वो अगर हम किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो दूसरा कहेगा भाई ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है, सीधी सी बात है, ये तो इक्वालिटी हुआ ही नहीं। तो यही चीज आपको समझना है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए भी ये प्रोविजन किया गया है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी बात हो रही है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 16(4), 16(4) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड 16(4) में कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो छूट जाता है। जैसे मान लो 100 सीट आया, 100 में 50 जो है सीट रिजर्व हो गया OBC SC ST के लिए, तो ये कैरी फॉरवर्ड करना है। ये नहीं कि 50 में फिर जनरल सीट नहीं पूरा तो उसको घुसा देना, ऐसा नहीं करेंगे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका क्या होगा? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा मीडियम है। आज कोई किसी को ये नहीं कह सकता है कि आप मेरे घर के रोड के पास से नहीं जाओ, आप छोटे हो बड़े हो, ये सब कोई नहीं कह सकता। जो कहेगा वो जेल जाएगा, और जेल तो छोड़ दो, उनकी माने जीवन लीला समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएंगे। इतनी कानून इसमें सख्त है और लोगों को सजा होती है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, राजा, राय बहादुर, मतलब सरकार राज, इस तरीके का जो टाइटल लगाते थे लोग, उनके लिए ये आया है। जैसे लगाते हैं ना कि राजा महेंद्र प्रताप के बेटे हैं राजा सुरेंद्र प्रताप, तो हम इस तरीके का टाइटल लगा के आप डरा धमका नहीं सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेंगे कि हम राजा हैं, राजशाही खत्म हो गई तो अब किसी तरीके का विशेष टाइटल आपको नहीं लगाना है। जैसे होता था ना पहले, परम भट्टारा महाराजाधिराज अग्रसेन के पुत्र, इनके पौत्र इस यहाँ के राजा आ रहे हैं, इस तरीके की बात। सोशल जस्टिस, अब आर्टिकल अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी आप लोग अगर हिंदी वाले हो तो जान लो राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या नाम है इनका? राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल 38 में है ये, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। सोशल जस्टिस इज द कोर ऑफ DPSP, स्टेट टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, आर्टिकल 39, ठीक है। समझ में आ गया? आर्टिकल 39 है ये। और पॉलिसीज फॉर इक्वल लाइवलीहुड फॉर वीमेन एंड मेन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, ये सब है आर्टिकल 39A। फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, आर्टिकल 41 में है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको लाइट वे में याद करते हैं। जैसे सोशल जस्टिस इन द कोर ऑफ DPSP, आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 कहता है स्टेट टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 39 कहता है इक्वल लाइवलीहुड फॉर मेन एंड वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ, आर्टिकल 39A। फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, ये याद हो गया, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, अगर आपके कुछ स्पेशल केस हो, सबको नहीं है ये,
जैसे आप विकलांग हो, वृद्ध हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। फ्री लीगल एड वाला याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। क्लास 20 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, मैटर नहीं करता है ये कितने काम का है, यानी आप इसमें क्या पढ़ रहे हो उसका कॉस्ट बेनिफिट आप हर चीज का निकालते हो ना, उसका वैल्यू निकालो, क्या नॉलेज वैल्यू है उसकी। आपने अगर 200 पेज ही पढ़ी, आपको पता कुछ नहीं, बेकार है वो पढ़ना। ठीक है, अब सॉरी फॉर दैट, फ्री लीगल एड ऊपर है, पहले आर्टिकल है, इनसे ये चीज है। ठीक है, फ्री लीगल एड। अब राइट टू वर्क इसमें आ गया। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ, जो 42 वीक्स 12 वीक पहले मिलते थे, उसके बाद 36 वीक हुआ, 3.5 महीना अब लगभग मिलता है ना, 3.5-4 महीने ज़्यादा है, 42 वीक्स। तो ये सब चीज़ें इसी में मैटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, सभी वर्कर्स को जो लिविंग वेज देना है, इनके बारे में बातें हो रही हैं। आर्टिकल 46 प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ SC ST OBC एंड वीकर सेक्शंस। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज अलग चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 51A IVA पार्ट कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटी का। तो इसमें भाई हार्मनी की बात हुई है, प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू वुमेन, ये सब बात की गई है, रिलेटेड चीजें हैं। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी 243D रिजर्वेशन ऑफ SC ST वुमेन इन पंचायत। आपने सुना होगा कि महिलाओं को पंचायत में बिहार जो है बहुत ज्यादा आरक्षण देता है, तो 243D में ये बातें हैं। ठीक है ना, रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वुमेन इन पंचायत। आर्टिकल 243T रिजर्वेशन इन म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी जो है उसमें ये बात की गई है। आर्टिकल 330 और 332 ये SC ST को लोकसभा में प्रतिनिधित्व और स्टेट असेंबली में, तो लोकसभा वाला 330 है, SC ST के जो रिजर्वेशन है लोकसभा में वो 330 है, 32 है स्टेट असेंबली में। क्लियर है, सबको रखना है। आर्टिकल 335 SC ST गवर्नमेंट सर्विसेज की क्लेम्स की बात करता है। 338 ये हमने अलग चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको दिखेगा, पॉलिटी के चैप्टर में, ये पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, और 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है। क्लियर हो गया। आर्टिकल 340 यानी कि आर्टिकल 340 ये अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड क्लासेज की जो कमीशंस की बात की गई है आर्टिकल 340 में है। ठीक है, सुपर शॉर्ट एग्जाम समरी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 14, 15, 16 इन सब चीजों के बारे में। सोशल जस्टिस रिलेटेड आर्टिकल्स अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इस तरीके से आप इमेज के तौर पे देख सकते हो। तो मोटा मोटी बात आपको क्या समझना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं जो मैंने बताया, इसको बार बार पढ़ना होगा। मैंने आपको एक बार पढ़ के ट्रिक बताया, समझाया इन सब चीजों को, लेकिन आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशल जस्टिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सोशल जस्टिस आपने डिफिनेशन समझ लिया, क्या है ये समझ लिया, किस तरीके से है, प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल्स तक जो भी थे वो चीजों को आपने एक बार याद कर लिया। बात समझ में आ गया। यही है सोशल जस्टिस, कि आप सोशल जस्टिस के साथ पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई में जस्टिस करो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।